औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बोलिए वालेकुम सलाम। से भी बोलिए मैंने आपको दुआ दी, आप लोगों ने हमको दुआ दी। सबसे बेहतरीन सुन्नत है ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और जब हम हाथ मिलाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत खुश होते हैं। मौका तो नहीं है, इंशाल्लाह फिर कभी मिला लेंगे हाथ। मोहतरम बिरादरम आली जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब, इस हल्के कारवान असम्बली के हर दिल अजीज मिले हैं ये, और मेरे बड़े भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन इकबाल भाई साहब, और सभी के नाम। बहुत सारे लोग हैं, मुझे टाइम कम दिया गया है क्योंकि सदर मजलिस आने वाले हैं। सारे कॉरपोरेटर हजरात, बिल्कुल चूंकि मेहमान हैं हमारे महमूद साहब इंजीनियर हैं, मेहमान हैं, और हमारे कॉरपोरेटर है नाला नगर के जो डेवलपमेंट के वर्क सुनाने वाले हैं, मस्जिदर है ये। कारवान के पूरे डेवलपमेंट वर्क अगर सुनना है तफसील से तो नसीरुद्दीन। सारे मजलिस के कायदीन, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पता सुनने वाले मेरी माँ बहनों, आज का यह इंतखाबी जलसे आम है। ऐसे जलसों के इनकाद का मंशा मकसद यही होता है कि मैं जिस प्लेटफॉर्म से, जिस पार्टी के लिए, जिस उम्मीदवार के लिए तायद में मुखातिब कर रहा हूं, उस पार्टी की पॉलिसी, उसका प्रोग्राम, उसकी कारकर्दगी आपके सामने रखूं, आपके सामने पेश करूं, और फिर उसके बाद आपसे वोट मांगने की अपील करूं। यकीनन मैं भी आपसे वोट नहीं मांगूंगा। अकायद की रोशनी में दलाइल के साथ ये साबित करने की कोशिश करूंगा, आपके ज़मीरों को झिझोड़ दूंगा, और अकायद के साथ ये साबित करूंगा कि अगर आपके वोट का कोई हकदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, अर्ज़िल अज़ीज़ हिंदुस्तान का उभरता हुआ सितारा, सारी मुसलमानों की अक़लियतों की, पसमानदा तबकात की उम्मीदों की किरण मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो वाहिद नुमाइंदा जमात हिंदुस्तान की बनकर उभर चुकी है, उसका उम्मीदवार अगर कोई है, वोट का हकदार है, तो असदुद्दीन अवैसी साहब है। क्या मैंने ये सही नहीं कहा? बहुत जिद है तुझे, सर फिरे तूफान, मुझे भी जिद है, तुझे पार करना है ना। ये तूफान आया हुआ है। अरे ऐसे तो कई तूफान मंजिल दे चुकी है। 70 साल हमारा भी काफिला इसी हैदराबाद और तेलंगाना में, हिंदुस्तान में घूम चुका है। सालार मिलत कहा करते थे कि इसी रूज़े मूसा के किनारे हमारे काफिलों ने कभी वसू किया था। हजारों साल हमने हुक्मरानी और जहाबानी की, और यकीनन हमारी हुक्मरानी जहाबानी अदलो इंसाफ वाली थी, ईमान वाली थी, भाईचारगी वाली थी, तरक्की वाली थी, हर इंसान को अपनी दुआ की तरह समझने वाली थी। और आज भाई बड़ा सबर आजमा वक्त आ गया है। आपको होशियार करता हूं, सुनो। चाल चल गया मोदी खियामत की, होशियार हो जाओ। चाल चल गया अमित शाह खियामत की, होशियार हो जाओ। ये जंग जो लड़ना है हमको, जीतना तो हक है। 3 लाख से ज्यादा वोट लेकर हम जीत चुके हैं। कामयाबी का जामिन बनने के वोट असद साहब की शेरवानी में रखे हुए हैं, आप तमाम के पास रखे हुए हैं। लेकिन ये कामयाबी, अजीम कामयाबी बनाने की तैयारी हम कर रहे हैं, इसलिए कि सारे हिंदुस्तान को इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जरूरत है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उभरते हुए लीडर हैं वो असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी है। मैं बताऊं आपको, दलील के साथ साबित करने की कोशिश करूंगा। पानी में दलील के साथ साबित करने की कोशिश करूंगा भाई, कि मौजूदा जो हालात है देख रहे हैं कि मोदी कितना बौखला गया है, कैसी कैसी बचपना की तस्वीर कर रहा है। अब तो मुसलमानों को हिंदुओं के मंगलसूत्र लेके बांटने वाली बात बोल रहा। अरे मुसलमान तो कई मंगलसूत्र बांट चुके हैं बाबा। आने वाले वक्तों में भी हमारी हिंदू बहनों को
हमारी बेटियों को हम मंगलसूत्र देंगे। तुम लोग हमको क्या देते हैं? अरे हमको हिंदुस्तान में अमन दो, प्यार दो, मोहब्बत दो, भाईचारगी दो, इत्तेहाद इत्तेफाक दो। मेहनत करके, जिहाद करके, कारोबार करके, पढ़ के, लिख के, तरक्की करके हम खुद हिंदुस्तान को संवारेंगे, हम भी संवर जाएंगे। हमें किसी के पैसे की जरूरत नहीं है। हमको हिंदुस्तान में हमारी खुददारियत चाहिए, हमारी इंफरादियत चाहिए, हमारी आजादी चाहिए। वो आजादी हासिल करने की जंग है। ये मैंने आबे जमजम के साथ नींबू का पानी पिया है। ये अगर कोई और पी ले तो चपटी भूल जाएगा। मैं बोला सारे भारतवासियों एक बाटल जमजम पी लो तो बुराई छूट जाएंगी तुम्हारी। ये शिफा देने वाला पानी है, ताकत देने वाला पानी है। तो मैं ये बता रहा था भाई, जो हालात है हिंदुस्तान के, इतने हमारे लिए सोचो फिक्र की दावत दे रहे हैं। सारे अखबारात में, टीवी में आप देख रहे हैं, हमारे रहनुमा, हमारे लीडर, हमारे उलमा किराम बोल रहे हैं कि जंग लड़ो या मरो। सियासी जंग है, करो, लड़ो या मरो। और ये भी बात कर रहे हैं कि अगर बीजेपी आ जाएंगी दोबारा तो खून की नदियां बहेंगी, कट जाएंगे, फला फला होंगे। यकीनन कानून की खिलाफ वर्जियां होंगी बेटे, मगर खून की नदी हमारे नहीं बहा सकते। कोई हम चुड़ी के बच्चे नहीं हैं। 25-30 करोड़ रहते हैं बाबा हिंदुस्तान पे। हमारा खून बहाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हिंदुस्तान के कई करोड़ सिकुलर हिंदू भाई जो इस वक्त सफे हारा इंडिया बनाकर मोदी से लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी लड़ रही है, उड़ीसा वाले लड़ रहे हैं, केरला वाले लड़ रहे हैं, बंगाल वाले लड़ रहे हैं, गोवा वाले लड़ रहे हैं, आसाम वाले लड़ रहे हैं। अलगरज हिंदुस्तान की 33 रियासतों में ताकतवर अंदाज में बीजेपी को मरिया मैक करने के लिए, जमीन दोस्त कर देने के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या ये बीजेपी के खिलाफ नहीं है? क्या ये लोग सेक्युलर लोग नहीं है? क्या ये लोग हिंदुस्तान में अमन नहीं चाहते? मैं आपको एक फिक्र का नुक्ता दूंगा। दरअसल मैंने बहुत सारी डिबेट सुनता हूं, टीवी देखता हूं, अखबारात पढ़ता हूं, गौर फिक्र किया कि चंद मामूली से लोग इतना हिंदुस्तान को हुक्मरानी कैसा कर रहे हैं। भाई इनके पीछे कोई ना कोई एक ताकत है। वो ऐसी ताकत है जो हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहती है। हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करने वाली ताकत। 5 मिनट है ना? 5 मिनट बोल रहा हूं मैं। हाँ नहीं ठीक है, 2 मिनट गिरेस मिलते बाबा। मैं अच्छे नंबर लेने वाला हूं, है ना? ज्यादा नंबर लेने वाला, 2 पॉइंट ज्यादा मिलते। ठीक है, मैं किसी का वो नहीं करता हूं, बहुत मुखरिया सुनना है आपको। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी के पीछे एक ऐसी ताकत काम कर रही है जो हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहती है, नुकसान पहुंचाना चाहती है, लूटना चाहती है। उसकी मिसाल ये है, 16 लाख करोड़ किसे कहा जाता है? माफ कर दिए गए खर्चे। तेरे बाप कमा ले, मुझे तेरे बाप कमा के लाया था 16 लाख, तुम माफ करा इंडिया का। किस वजह से माफ किया है? 16 लाख का हमारे तेलंगाना का बजट क्या है? 2,35,000 तेलंगाना का बजट है। ऐसी 8 रियासत चल सकती है। उतना पैसा माफ कर दिया आप करोड़पतियों को। 12,000 करोड़ लेकर विजय माल्या, नीरव मोदी फला फला भाग गए। पर इलेक्शन बॉन्ड के उन्वान पर 14,000 करोड़ गैर कानूनी तौर पर तुमने जमा कर लिया और 14 करोड़ का स्कैंडल निकला तो कम से कम 70 से 80 लाख करोड़ उसके पीछे मुल्क के तबाह बर्बाद हुए। तो गोया सारे हिंदुस्तान के लोग जो मुल्क की तरक्की चाहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब लोगों ने गौर कर लिया, ये मुत्तहिदा फैसला कर लिया कि नहीं, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। यहां से मुसलमान तो कभी जाने वाला है ही नहीं, वो भी नहीं सकता। हम ये सब मिलकर रहेंगे। लिहाजा सब लोगों ने तैयार कर लिया कि हमारे मुल्क को बचाना है तो मुसलमानों को साथ लेना पड़ेगा, और मुसलमानों को भी अगर ये मुल्क से गद्दारों से लड़ना है तो उनको साथ लेना पड़ेगा। तो ये हमारी लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, मुश्तरक लड़ाई है। सारे ईमानदार
इंसाफ पसंद सारे हिंदुस्तानियों की लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं, और उसकी खियानत अगर कोई करेगा मुसलमानों की तरफ से तो असदुद्दीन अवैसी हो गए, अकबरुद्दीन अवैसी होंगे, और आपकी अपनी जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन होंगे। अरे एमपी तो केरला में भी मुसलमान एमपी है, आसाम में भी अजमल फारूकी मुस्लिम एमपी है, तमिलनाडु में मुस्लिम एमपी है, कई रियासतों में मुस्लिम एमपी है, लेकिन आखिर असदुद्दीन अवैसी में ऐसी क्या बात है? सारी दुनिया असदुद्दीन को पूछ रही है, सारे हिंदुस्तान में एक एमपी का चर्चा हो रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह असदुद्दीन अवैसी को आपकी हमारी ताकत के वोट है, सिर्फ बनाए वोट नहीं है। वक्त पड़े तो ये तमाम लाखों सर असदुद्दीन अवैसी के साथ है, और कामयाबी की जंग लड़ना है तो सिर्फ वोट की नहीं, सरों की भी जंग लड़ना पड़ेगा। गांधी जी ने वोट से हिंदुस्तान की आजादी हासिल नहीं की थी, अंबेडकर ने खाली वोटों की जंग से कामयाबी हासिल नहीं की थी, सरों की अपनी ताकत से कामयाबी हासिल की थी। गोलियां खाई थी, लाठियां खाई थी, परेशानी उठाई थी, जेलों को गई थी। तैयार हो जाओ तुम भी कुर्बानी देने के लिए। आने वाले वक्तों में ये काले अंग्रेजों से आजादी हासिल करना है, भारतीय जनता पार्टी वालों से आजादी हासिल करने की जंग लड़ना है। तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का मैं बतला रहा था, मैं आखिरी मरहले में आ रहा हूं, मेरी तकरीर खत्म कर रहा हूं कि एमपी तो हर रियासत में मुसलमान एमपी है। और एक अहम नुकता दूंगा, कभी भी अब हिंदुस्तान में मौजूदा जो हालात है, अब हम अंधों में कांड़े को लेकर चल रहे हैं। कोई कांग्रेस हो या जिससे सेकुलर पार्टियां, ये भी हमारे लिए कोई दूध के धुले हुए नहीं है। इन लोगों पूछो इनको, मौजूदा हालात में, इतने संगीन हालात में हमारे वोट बगैर तुम जीत नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने कितने मुसलमानों को टिकट दिया भाई? कांग्रेस कितने मुसलमानों को वोट दिया तुमने? समाजवादी पार्टी कितने मुसलमानों को वोट दिया, टिकट दिया तुमने? कितने लोगों को सेकुलर पार्टियों ने वोट दिया? नहीं दिया। लेकिन हमें गिले शिकवे मिटाकर मौजूदा हालत में बीजेपी को बर्खास्त करना है, इसलिए मजलिस को मजबूत करना है। तो मैं बता रहा था, इतने एमपी है, लेकिन असदुद्दीन अवैसी की ताकत, क्योंकि हम सब की भी एक ऐसी मजबूत ताकत साथ है सालार असदुद्दीन अवैसी के साथ, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की, पसमानदा तबकात की, अक़लियतों की, एसटी लोगों की जो ताईद है, वो ताईद लेकर असदुद्दीन अवैसी निकलेंगे तो वो ताकत एक अलग एमपी की ताकत होगी, वो अलहदा शिनाख्त होंगी। काबिल तरीन एमपी है हमारा, ऐसा काबिल तरीन कि सारी दुनिया मान ली कि हिंदुस्तान में अगर कोई मुसलमानों का काबिल तरीन लीडर अगर है तो वो असदुद्दीन अवैसी है, अकबरुद्दीन अवैसी है। इसीलिए हमको मजलिस को मजबूत करना है और 95% वोट डालना है। देखिए आप, 40%, 45% वोट से बीजेपी को नहीं हराया जा सकता, क्योंकि अक्सर मुकाबला नेक टू नेक चल रहा, इंडिया का बीजेपी का नेक टू नेक चल रहा। अब हमारा तो छोड़ो, खुलने में आ गए बेचारी, दीवानी होली शोली को दे दिया बीजेपी को, वो नाम लेना भी दिला बोला मेरे को। वो कांग्रेस वाले साहब को नहीं कि अब तक देखे थे उनको, उनका भी नाम लेना ठीक नहीं है। वहीं अगर बैठ के मलकपेट के ऑफिस में सलाम वालेकुम बोल के एक लाया लगा लो, सब सलाम वालेकुम बोलते बैठो, आखिर में क्या करो, मजलिस को दे दो बोल दो। क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब हमारे अकबर साहब के साथ खड़े रह के फोटो उतर गया ना, बाबा नहीं मालूम तुम्हारे को, सब मालूम ना। तो बहरहाल मैं कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि मौजूदा हालत में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कामयाबी बेहद जरूरी है। आखिरी शेर कहता हूं, शुक्रिया। नागालैंड में अभी आपने देखा मोदी की क्या तकरीर थी, मोदी की क्या तकरीर थी, देखा ना आपने क्या कहा? शुक्रिया भाई। नहीं मैं ये झमझम पिया पानी उनको पिलाइए, अपन मोदी को पिलाएंगे। देखें चेहरा कैसा हुआ मोदी का, बोलना नहीं चाहता मैं, समझ जाओ। दो ही हुए, अभी 2 फेस हुए, 190 में बिगाड़ हो गया, तकरीर में तब्दीली आ गई। क्या की बोल रहा, 700 मीटिंग दिया करते हैं, वो क्या की बनाया करते हैं, वो क्या की दिया करते हैं, यूनिवर्सिटी बनाया करते हैं, क्या की हौले बातें कर रहा। अरे बाबा, अब तेरा गया वक्त खत्म हो गया। अमित शाह, तुम दोनों पासपोर्ट तैयार करके रखे, हमको इत्तला मिल गई, तुम फ्रांस जाने वाले हैं, नहीं तो दुबई भागने वाले हैं, पनाह नहीं मिलने वाली है। राहुल गांधी नहीं छोड़ा तुम्हारे को,
बहुत जबरदस्त पीछे पड़ा हुआ है नहीं, राहुल गांधी ने पूरा इंडिया पड़ा हुआ है। तो मैं बात कर रहा था भाई, अभी हम जो इलेक्शन हो रहे हैं, हम इंडिया से कोई टाउन उन्होंने उनसे कोई माहिदा नहीं करे, उनसे कोई तयकुनात हासिल नहीं करे, ऐसा हालात नहीं बन सके। तेलंगाना में तो मंजिस को तयकुन हासिल करने वाली जमात का नाम है, तेलंगाना में उनके बाप देना पड़ता मंजिस को। लेकिन सारे हिंदुस्तान की जो बात है, सारे हिंदुस्तान में ये लोग मजबूरी का वोट ले रहे हमारा। ये समझ लिए कि बीजेपी को नहीं देते, हमारे को वोट दे देते। तो भाई मैं पूछना चाहता हूं, हमारे उलमाए करम भी बयानात दे रहे हैं, मस्जिदों में ऐलान करो, कमेटियां बनाओ, मोहल्ले मोहल्ले फिरो। यकीनन हम असद साहब के लिए फिरेंगे, उनके लिए भी फिरेंगे, बीजेपी को हराना है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनको वोट देना हमारे, उन्हें नहीं निकालना, उन्हें हमारे गली गली नहीं फिरना, हिंदुस्तान तमाम नहीं निकालना, तुम हमारे वोट लेने के लिए हमारी सीटों का इंतजाम करना क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? हमारे कार्ड दिलाना क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? हमारे वोटर लिस्ट में नाम शरीक कराना क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? सिर्फ तुम ये चाहते हैं कि बीजेपी की मुखालिफत में हमको वोट दो, हम तुम्हारे बाकी चीजों को वक्त पे देखे तो देखेंगे, नहीं तो नहीं। अरे तुम कौन से हमदर्द है, हमको मालूम है। हिंदुस्तान की 35 रियासतों में सब मिलाकर जो रियासतें हैं, कितनी रियासतों में अब तक 55 साल हुक्मरानी की कांग्रेस कितने लोगों को रिजर्वेशन दिया? तेलंगाना में 4% रिजर्वेशन है तो नीचे ऊपर हो जा रहे हैं। कर्नाटक में 4% है, तमिलनाडु में 5% है, केरला में 12% है। और कांग्रेस की कौन सी रियासतों में है? क्या राहुल गांधी तुम वादा कर रहे हैं हमारे को रिजर्वेशन देने का? तुम वादा कर रहे हैं हमारे लिए हज सब्सिडी, हज से मुताल्लिक क्या मामला देने का? हमारी यूनिवर्सिटी मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप खत्म कर दी है, उसकी शिनाख्त खत्म करने की कोशिश की जा रही। क्या राहुल गांधी वादा कर रहे हैं, इंडिया वाले वादा कर रहे हैं कि आपके तमाम मुतालबात हम कर देंगे? डर रहे, अगर हमारी तायद करेंगे तो हिंदू चल जाएंगे, इतना डर के हमसे वोट ले रहे। तो याद रखो हमारा एहसान, तुम जब जीत कर आएंगे तो तुम्हारा गिरेबान पकड़ने के लिए असदुद्दीन अवैसी को एक शेर बनाकर अकबरुद्दीन अवैसी के दोनों को दिल्ली को पेश करने वाले हैं। और हम जरूरत पड़ेगी तो लाखों सर लेकर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ सारे हिंदुस्तान के मसाइल हल कराने के लिए अपनी सरों की ताकत बताएंगे। वो जंतर मंतर पर जाकर बैठ जाएंगे। इंडिया, तू इतिहास जो है ये नहीं समझना कि मुसलमान तेरे को वोट दे दिया और तुझको कामयाब करके हम खामोश बैठने वाले नहीं है। कामयाब होने के बाद हमारे मसाइल हल कराने के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक ताकतवर शीशा खिदाई हुई दीवार की तरह सामने खड़े रह जाएगी। असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी के साथ हम तमाम मिलकर वो जंग लड़ेंगे। ये इरादा होना चाहिए। मैं बता रहा था इलेक्शन हो रहा है ना भाई, नागालैंड में इलेक्शन हुए, 2 सीट है वहां पे, 1 सीट का इलेक्शन हुआ। ये हिंदुस्तान में मोदी बोलते फिर रहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐलान करते फिर रहे कि 100% पोलिंग करो, 100% पोलिंग करो। देखिए आप, नागालैंड में एक असेंबली, एक पार्लियामेंट हल्के में 7 जिले ऐसे हैं जहां पर 3 लाख वोट है। 3 लाख वोट के पोलिंग बूथ पर एक भी वोट नहीं डाला गया। यह है मोदी, तेरा हशर होने वाला सिफर हुआ हिंदुस्तान की तारीख में। 3 लाख वोटों में एक वोट भी डालने के लिए बूथ पे नहीं आई, बल्कि बीजेपी के जो मिनिस्टर थे वहां लोग ठहर गए, बाहर नहीं निकलना, चल घर में बैठ। एमएलए को निकलने नहीं दिया, चल घर में बैठ, बाहर नहीं निकलना। क्या ये बीजेपी की हो गया भाई? बीजेपी की ये बौखलाहट यहां से जाहिर हो रही। बहरहाल भाई, ये बड़ा संगीन मौका है, आजमाइश का वक्त है। हर घर का एक वोट नहीं छूटना चाहिए। 10 वोट है तो 10 वोट डालना चाहिए, डलाना चाहिए। अभी से आप अपना काम शुरू कर दो भाई। हमारे बूथ एजेंट नहीं आए, वह नहीं आए, काउंसलर साहब नहीं आए, गिलेशिप के खत्म करो। अक्सर 70-90%, 95% वोट डलाने की कोशिश करो। पतंग तो निशान हमारा है। आखिरी शेर करते हुए अपनी तरफ करूंगा। आंधियो जरा ठहरो, हमसे मत उलझ जाना। हम जो उठ खड़े होंगे धज्जियां उड़ा देंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।